मैं आपको अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से बताऊंगा कि अच्छे कबूतर की क्या पहचान है। सबसे पहले जैसे ही हमारे हाथ में कबूतर आता है तो 4-5 चीज़ें हमने एक अच्छे कबूतर के अंदर जो है वो महसूस करनी होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके जो एक मुकम्मल जो है हम किस तरह चेक करते हैं। एक अच्छे कबूतर के अंदर जो है 35 पॉइंट्स होते हैं, तो आपने वो तलाश करने होते हैं। वो जिस कबूतर के अंदर जितने ज़्यादा होंगे वो कबूतर उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो चले यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपके हाथ में कबूतर आता है तो पहली चीज़ जो आपको महसूस होती है वो कबूतर की जो है हड्डी होती है। ये जो हड्डी है ये कबूतर की महसूस होती है। ऐसे आपके हाथ में आया, पहली चीज़ आपको हड्डी महसूस होगी कि कबूतर की हड्डी आपको चुभ रही है या नहीं चुभ रही। कबूतर की हड्डी आपको चुभती हुई महसूस होनी चाहिए और वो जो है 4 उंगलियों की होनी चाहिए। 4 उंगलियों से ये हमारी 4 उंगलियां, ये सब आप रखेंगे, ये देखेंगे कि जहाँ पे हड्डी ख़त्म हो रही है तो 4 उंगलियां जो है वो कम से कम आपकी होनी चाहिए। मेल के अंदर तो बहुत ज़रूरी है 4 उंगलियां। फीमेल में अगर थोड़ी कम भी होगी तो हम मेल जो है बड़ी हड्डी का लगा के उसे बैलेंस कर लेंगे। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा जो हड्डी है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उसकी शेप बिल्कुल जो है परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी यूँ कश्ती की तरह चले। इस तरह मतलब नीचे से चले यूँ ऊपर तक जाए, टेढ़ी हड्डी का कबूतर ना हो। पहली चीज़ तो आपने आपके हाथ में आते साथ आपने कबूतर की हड्डी को महसूस कर लेना है। दूसरी चीज़ आपने देखनी है, साथ ही जहाँ पे हड्डी ख़त्म होगी उसके जहाँ ये हड्डी ख़त्म हुई है इसके साथ ही पीछे ये जोड़ है, ठीक है। ये जो जोड़ है ये 2 हड्डियाँ होती हैं, ये भी जो है बिल्कुल बंद होनी चाहिए आपस में। मादी की अगर खुली भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मादियाँ जब अंडे देती हैं तो अक्सर उनकी जो हड्डी है उसके साथ जो पीछे जोड़ हैं वो खुल जाते हैं। मादी में अगर जोड़ खुल भी जाए तो कोई मसला नहीं, बहरहाल मेल के जो है वो जोड़ बंद बिल्कुल होने चाहिए। ये दूसरी चीज़ आपने जो है साथ ही नोट कर लेनी है। और जोड़ बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होने चाहिए, मतलब कि दरमियाने जोड़ों का कबूतर होगा जो वो ही अच्छा होगा, दरमियाने जोड़ों का कबूतर होना चाहिए। उसके बाद जो आपने अगली चीज़ महसूस करनी है कबूतर में, वो देखना है कि आपका कबूतर मुलायम कितना ज़्यादा आपके हाथ में जब आया है तो उसके अंदर मुलायमियत कितना ज़्यादा है, वो फिसल आपके हाथ से रहा है या नहीं रहा। ये भी एक चीज़ होती है अच्छे कबूतर के अंदर। जो अच्छा कबूतर होता है वो आपके हाथ से फिसलता है, आपके हाथ से कभी आपने अगर बतख का बच्चा पकड़ा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो हाथ में पकड़े तो फिसल जाता है फ़ौरन। तो अच्छा कबूतर भी जो है हाथ से आपको जो है फिसलता महसूस होता है और ये मुलायमियत होती है, उसके परों के ऊपर एक शाइन ही अलहदा होती है, ठीक है। आपने साथ ही दूसरी चीज़ में ये देख लेना है कि उसके अंदर मुलायमियत है या नहीं है। उससे अगली चीज़ जो आपने फ़ौरन जो है आपको महसूस होनी चाहिए वो होना चाहिए कबूतर का वेट, कि कबूतर का वेट कितना है। बेशक कबूतर जोड़ों के अंदर डला हुआ है पर उसका वेट जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गोश्त का पहाड़ नहीं होना चाहिए कबूतर। जिस तरह ये कबूतर है, ये मेरा ब्रीडर कबूतर है पर इसका वज़न जो है बिल्कुल प्रवासी कबूतरों वाला। ये जो हड्डी है इसके इर्द गिर्द ये जो गोश्त है ये नहीं होना चाहिए ज़्यादा, बहुत मुनासिब सा इसका वज़न है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये हमारा प्रवासी ही कबूतर है, ठीक है। तो आपका कबूतर इस तरह होना चाहिए जिस तरह आपका जोड़ वाला कबूतर भी जो है वो प्रवास के अंदर ही डला हुआ है। आपने उसको इस तरीके से देखना कि बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा कबूतर ना हो, क्योंकि इस तरह के कबूतर भी खुलते नहीं है परवाज़ में और वो बुलंदी में गहराई में जाके जो है परवाज़ नहीं करते, अच्छी परवाज़ के वो मालिक नहीं होते, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सियालकोटी कबूतर जो है वो भारी वजूद में आते हैं, उनका जिस्म बहुत बड़ा बड़ा भारी होता है। मेरे पास जो सियालकोटी कबूतर हैं उनके जिस्म उनके वजूद भी बहुत हल्के हैं, बहुत जो है नरमो नाजुक से वो कबूतर है। आपका कबूतर जो हाथ में पकड़ा वैसे लगे कि जिस तरह ये इसके अंदर गोश्त है ही नहीं है, सिर्फ ये पार ही पार है, मतलब कि परों का एक गोला सा है जो आपके हाथ में है। आपने ये एक और चीज़ महसूस करनी है हाथ में आते साथ ही, आपके ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो आपके हाथ में कबूतर जब आता है तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पता चलना शुरू होता है। उसके बाद अब हम आगे बात कर लेते हैं कि हम चूंच से शुरू करते हैं। उसके बाद चूंच जो है आप इसकी देखें, चूंच अल्लाह पाक ने जो कबूतर को चूंच दी है वो चूंच अल्लाह पाक ने इसको मकसद के लिए दिया कि ये इससे दाना उठाए और इससे खाए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि चूंच में कबूतर की कोई सियान होती है, चूंच में कबूतर की परवाज़ होती है, चूंच में कबूतर की घर की वापसी है जी, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक ने उसको एक चीज़ दी है
वो उसको जो है दाना उठाने के लिए दी है, उसके पेट की ज़रूरत पूरा करने के लिए दी है। उसमें हम जो है लोग ऐसे बीच में बातें करते हैं, मुझे तो मेरा उन सबसे इख्तलाफ है। अगर आपका भी इस बारे में कोई ख्याल होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल हम एक बात कह सकते हैं कि चूंच जो है वो हमें नस्ल का ज़रूर बताती है, क्योंकि डिफरेंट नस्लों के अंदर डिफरेंट चूंच आती है। चूंच की मदद से हम जो है कबूतर की नस्ल का बहरहाल अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस तरह वैशी कबूतरों में है, सियालकोटी कबूतरों की है, और ये जो हमारे टैडी कबूतर हैं, इस तरह हम चूंच की मदद से नस्ल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जो टैडी कबूतर है वो कभी भी मोटी चूंच का नहीं होगा, टैडी हमेशा बारीक चूंच का ही आएगा। और जो हमारे इसका क्या कमगर कबूतर हैं वो कभी भी बारीक चूंच का नहीं होगा, वो हमेशा मोटी चूंच के अंदर रहेगा। ये चूंच के मुतालिक हो गया। उसके बाद जो है नाक के ऊपर हम आते हैं, और जिस तरह कि आप इसका नाक देख लें, नाक कबूतर का आप ये देखें, नाक कबूतर का मोटा होना चाहिए, बारीक नाक का कबूतर नहीं होना चाहिए, इसके नथले बड़े होने चाहिए, तो इससे ज़रा जब प्रवास करता है तो ज़रा अच्छी सांस लेता है। तो ये एक और चीज़ है। और ये ऊपर से सर है, उसके बाद सर आ जाता है, सर ऊपर से यहाँ से ये जो है बिल्कुल सीधा, ये देख लें जिस तरह ये गोलाई जाके यहाँ से सीधा है। अब इसको मार वगैरह पड़ी हुई है तो इसके जो थोड़ा सा उसके बाल ख़राब हुए हैं, यहाँ से सर इसका सीधा होना चाहिए, ठीक है। गर्दन है, गर्दन कबूतर की छोटी हो बड़ी हो, लंबी कबूतर की गर्दन हो वो भी प्रवास शाम तक करते हैं, कबूतर की गर्दन छोटी हो वो भी शाम तक प्रवास करते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी मसला नहीं है कि लंबी गर्दन का कबूतर होगा तो प्रवास करेगा। छोटी गर्दन के कबूतर भी जो है उतनी अच्छी गर्दन के कबूतर उतनी अच्छी प्रवास करते हैं जितनी लंबी गर्दन के करते हैं। और इसी तरह सेम यही है कि बैठी रेप का कबूतर भी बहुत अच्छा उड़ता है और खड़ी रेप का कबूतर भी जो है बहुत अच्छा उड़ता है। तो इसमें कोई ऐसा जो है मसला नहीं है, दोनों रेपों के कबूतर बड़े बड़े अच्छे उड़ते हैं और शाम तक की परवाजें दे। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो हमने देखनी है जी कबूतर की आँख। कबूतर की जो अब आँख देखनी है तो इसके अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। आँख एक बहुत जामिया किस्म का जो है वो मौजू है, तो इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ एलेबोरेट करूँ ताकि आपको जो है आँख पढ़नी आ सके। और क्योंकि आँख जिसको देखनी आ गई समझें उसको जो है सारे कबूतर की जो है पहचान होगी, उसको सारा कबूतर ही देखना आ गया, ठीक है। तो आँख जो है ये अभी कोई क्लियर नहीं हो रही, जिस तरह ये क्लियर होती है तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ये देखें आँख, ये देखें कबूतर की जी। इस कबूतर की आँख के अंदर सबसे पहले जो आपने आँख में देखना है वो देखना है कबूतर का काला नूर कितना बड़ा है। जो काला नूर है वो बहुत छोटा होना चाहिए। अभी ये छाँव के अंदर है तो आप ये देख लें इसका काला नूर वो कितना छोटा है। काला नूर एक तो छोटा होना चाहिए, ऊपर से अगर उसका झुकाव जिस तरह आप ये देख रहे हैं बैजवी शक्ल में है, चूंच की तरफ गिरा हुआ है, तो ये भी बड़े अच्छे नूर की निशानी है कि जो नूर है वो चूंच की तरफ गिरा हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी आँख के अंदर एक चमक शाइन नज़र आ रही होगी। आप अपनी मतलब कि शक्ल देखेंगे तो इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी शक्ल इसकी आँख के अंदर जो है नज़र आ रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छी आँख की निशानी है। एक और बात जो कि आँख है उसके अंदर आपको नमी नमी महसूस हो, मतलब कि पानी पानी सा जो है वो महसूस होना चाहिए आँख के अंदर, तो वो भी जो है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी आँख के अंदर गिनी जाती है। जेठ के अंदर ऐसा कबूतर ही उड़ता है जिसकी आँख में नमी होती है। जो खुश्क आँख के कबूतर होते हैं वो बाहर गिर जाते हैं, उनकी आंखें फट जाती हैं जब उड़ते हैं तो वो फिर बाहर गिर जाते हैं। उसके ऊपर आप आँख की ज़मीन देखें, लाल रंग की ज़मीन है, उसके अंदर ज़र्रात काफ़ी सारे मौजूद हैं, तो ये ज़रात होने बहुत ज़रूरी है। ये कबूतर की पुख्तगी होती है, ये ज़मीन की पुख्तगी होती है। उसके बाद जो है पाँचवा रिंग आ जाता है कबूतर का, तो पाँचवा रिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिस कबूतर का पाँचवा रिंग नहीं होगा वो एतबार वाला नहीं होगा, वो किसी दिन शाम की परवाज़ देगा और किसी दिन सुबह 8 बजे आ जाएगा या बाजी के अंदर आएगा तो नीचे नीचे साइडों से निकल के आएगा और काटे जाएगा, और ऐसे कबूतर का हमें कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद ये देखें, अब मैंने इसको छोड़ा है तो अब आँख की इसकी फिटिंग देखिए, इसकी आँख की फिटिंग पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक साइड से जो है इस तरह मतलब कि साइड से बाहर निकली भी हो कहीं से, कुछ ऐसा कबूतर नहीं होना चाहिए। आँख की फिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा पलकों की बात करते हैं। आँख जो है उसके अंदर आपने कबूतर की पलक देखनी है कि पलक बारीक होनी चाहिए, और ये जो पलक के ऊपर ये जो चीज़ है, ये जो दंदाने हैं, ये पलक, ये जो एक जो पर्दा है ना पलक का, ये जो गुलाई है, इसके ऊपर ये दंदाने जो है ये बारीक होने चाहिए।
और इसकी अब ये जो पलक देख रहे हैं, अब ये जोड़ों में डला है तो काफ़ी अर्सा पुराना कबूतर हो गया तो ये बढ़ गया। ये भी बारीक होनी चाहिए, जितना बारीक होगा, जितना जो है इसके दंदे बारीक होंगे कबूतर, उतना ही आपका अच्छा होगा। और एक और बात जो मैं आपको घूर की बता दूं कि जो अच्छा कबूतर होता है ना, वो अग्रेसिव होता है। वो आपके हाथ में आता है, आपके हाथ में आके उसको जो है वो बुरा मना जाता है। वो कभी गर्दन उसने घुसेड़ ली, डर रहा है, वो आपके हाथ से बार बार निकलने की कोशिश कर रहा है। वो भी एक अच्छे कबूतर की जो है निशानी होती है। आँख के मुतल्लिक भी हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कबूतरों की परों के बारे में। ये जो पर हैं, इनको फ्लाइंग फीदर कहते हैं, इनकी बात करते हैं। ये एक तो तरतीब के साथ चलने चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कबूतर के पर के ऊपर पर चढ़ा। वो अभी ये क्रीज में डला हुआ है तो इसके लिए इतने क्लियर आपको नहीं हो रहे होंगे। और अगर किसी कबूतर के पर वाइब्रेट कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे मौजूद हैं कबूतर जो वाइब्रेट करते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब कि हमने ये पर को खोला, ये देखें, ये खोला, ये फौरन ये इस तरह खोलेंगे, ये देखें, ये स्प्रिंग की मानिद जो है, ये देखें, ये खोला, ये स्प्रिंग की मानिद अपने वापस लिया। ये अच्छे पर की निशानी है। और इसकी अगर आप आखिरी 3 पर देखें तो वो आपको बराबर नज़र आएंगे। इसके आखिरी 3 पर जो है बराबर है। ये बहुत बेहतरीन ब्रीडर है। ऐसे ब्रीडर को हम जो है 9वीं कली बड़ी हो, 10वीं और 8वीं बराबर हो, उसके साथ डालते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। तो ये देख लें आप एक तो। और ऊपर से ये जो परियां हैं इसकी, ये परियां, ये भी मोटी होनी चाहिए, परों के अंदर लचक होनी चाहिए। देखें, ये मैं यहाँ तक ले आया हूँ तो पर टूटे नहीं है। पर हार्ड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परों के अंदर ये जो बारीक तीली है, ये देख लें आप, ये भी बारीक होनी चाहिए। पर किसी भी स्ट्रक्चर का हो, मतलब कि नुकीला हो, ऊपर से गोल हो, मुख्तलिफ किस्म के। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं परों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा बहस करनी शुरू कर दी। ये अच्छा कबूतर जो है ये घंटों की बहस है, उसके बाद जाकर डिफाइन होता है। मैं तो आपको जो है मोटा मोटा जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी दिन जो मैं आपके साथ 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ के ऊपर भी जो है डिस्कशन करूंगा, ताकि जो है हर चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हो सके। उसके बाद ये बगलें आ जाती हैं कबूतर की, ये जो है बगलों के पर हैं, ठीक है। ये भी अच्छे होने चाहिए, बड़ी बगल का कबूतर होना चाहिए। पर ये देखें, मैं इसको खींची जा रहा हूँ, जहाँ तक भी मैं लेके जा रहा हूँ वो छोड़ नहीं रहा अपने। और ये कांपना इसका देख रहे हैं आप, ये छोड़ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा कि ये जो है अपने जिस्म के साथ से छोड़ गया। ये अच्छे कबूतर की जो है वो निशानी होती है। उसके बाद जो ये पर हैं बगल के, ये वाले पर देख लें आप, ये जो पर हैं ये भी कबूतर के अच्छे थिक होने चाहिए। मतलब कि इन परों से कबूतर ने हवा अपनी रोकनी होती है। अगर यहाँ से हवा क्रॉस होगी तो यकीनन कबूतर जो है वो कम उड़ेगा। और ये देखें, ये हाथ से निकलने की कर रहा है। और ये देखें, इधर से भी आपको मैं दूसरे पर भी दिखा देता हूँ। जिस स्ट्रक्चर के पर एक साइड के होंगे, दूसरी साइड के पर भी सेम उसी स्ट्रक्चर के होने चाहिए, ठीक है। और ख़ास तौर के ऊपर जो कबूतर के परों के अंदर 7वां पर है, ये पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ठीक है। ये जिस तरह आप ये देख रहे हैं, इसके परों के अंदर लहरें हैं, जिस तरह के कोई पानी की लहर नहीं होती, इस तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये पर देख रहे हैं, कबूतरों के पर इस तरह होने चाहिए। और जो मैं पुरानी किताबों में पढ़ता था, उस्ताद लोग कहते हैं कि जिस कबूतर के परों के अंदर सुराख होंगे वो बड़ा अच्छा कबूतर होगा। तो भाई कबूतरों के परों के अंदर जो सुराख वाली बात है ना, वो जब जुएं पड़ती हैं तो इनका सुराख हो जाते हैं। तो उसमें ऐसी कोई जो है वो बात नहीं है। इसकी इस साइड की बगल भी देखें, बड़ी बगल का कबूतर है। और ये पर जो है ये भी इसके अच्छे हैं। तो पर सीधे हो वो भी कबूतर उड़ते हैं, पर तलवार की तरह उड़े आ रहे हो वो भी उड़ते हैं। और कुंदे की बात कर लेते हैं। ये जो कुंदा है कबूतर का, ये इसके ऊपर गोश्त नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हड्डी होनी चाहिए, बिल्कुल गोश्त नहीं होना चाहिए। बड़ा स्लिम स्मार्ट सा कुंदा होना चाहिए। और जितना बड़ा कुंदा होगा कबूतर उतना अच्छा होगा। ये जो परियां हैं ऊपर, ये भी चौड़ी होनी चाहिए। ये क्योंकि बेस होती है, यहाँ से जो है अगर हवा क्रॉस होगी तो कबूतर के पर थक जाएंगे, कबूतर बाहर गिरेगा। क्योंकि जब कबूतर के पर में दर्द होती है तो कबूतर बाहर गिरता है। ये चौड़ी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम दुम की। तो ये देख ले, मैंने इसकी दुम को संवारा नहीं है, ये खुद ब खुद ही ऐसी है। ये दुम इसकी एक पर की दुम है, एक पर की कबूतर की दुम होनी चाहिए। ये जो ऊपर ये पर देख रहे हैं, ये ज़्यादा लेंथ में जितने होंगे दुम उतनी मजबूत होगी, कबूतर उतना अच्छा जो है हवा के अंदर स्टेबल होगा, आंधी तूफान में घर आएगा। और ये जो नीचे ये पान है, ये पान अगर आप गौर करें कबूतर का, तो ये पान देखें कहाँ तक आया हुआ है, ये यहाँ तक आया हुआ है। मतलब कि दुम से कोई 1 इंच का फासला है इसका पान का। जितना बड़ा पान होगा कबूतर उतना अच्छा होगा। उसके साथ ही मैं जो पंजों को भी डिस्कस कर लेता हूँ। ये अगर इसके पंजे देखें आप,
तो ये खुश्क पंजों का मालिक है, जामनी जामनी सा मार रही हैं। डार्किश पंजे होने चाहिए कबूतर के। जिस कबूतर के डार्किश पंजे होंगे और आंख का 5वां रिंग जितना गहरा होगा और चमक आंख में ज़्यादा होगी, वो कबूतर उतना अच्छा प्रवाजी होगा और उतना सियाना भी होगा। ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। आप ये पंजे देख लें, अगर पंजों के ऊपर यहाँ पे बाल आ जाए इसके अंदर इधर, तो वो कबूतर भी बहुत सियाने होते हैं और बड़े पंजों के अच्छे कबूतर होते हैं। इसके नहीं हैं, जिन कबूतरों के आ जाए वो बड़े अच्छे सियाने कबूतर होते हैं। और ये जो कबूतर के यहाँ पे जो कील है, कुछ लोग जो है कील के मुतालिक बहुत सी बातें मशहूर हैं कि 2 किलो वाला कबूतर जो है वो अच्छा नहीं होता, कबूतर उड़ता नहीं है। अब ये देखें, ये कील है, यहाँ पे ये कील है, इसको ऑयल ग्लैंड कहते हैं। ये कबूतर जो है यहाँ पे अपनी चूंच रगड़ता है और मसल के इसको जो है अपने परों के अंदर फेरता है, और जो है उनके ऊपर जो एक नरमी आती है परों के ऊपर, वो इसकी वजह से आती है। इसका कतन प्रवाह से कोई तल्लुक नहीं, इसका कतन कोई जोड़ों के साथ तल्लुक नहीं, इसका कतन और किसी चीज़ के साथ कोई तल्लुक नहीं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जब ये कबूतर जो है यहाँ पे इसको रगड़ता है, मसलता है, और अपने देखा होगा कभी पार को यहाँ से शुरू करेगा, इस तरह ले जाएगा, चूंच यूँ मारेगा, यूँ पूरी ले जाएगा। वो क्यों, वो इसको जब वो शुरू करता है तो फिर वो काफ़ी अच्छे तरीके के साथ वो अपने परों के ऊपर वो उसको लगा देता है, उसके अंदर मुलायमियत पैदा हो जाती है। और एक मकसद बहरहाल कील का ये है कि जब कबूतर बीमार हो तो आपका ये कील यहाँ से निकालें, इसको दबा दें, दबा के दुम के 2 पर खाएंगे, सीने के थोड़े से पर खाएंगे, आपका कबूतर जो है वो ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा आपने कई कबूतरों के देखे होंगे कि यहाँ पे ये बरीक बरीक से पर, जिस तरह बच्चों के नहीं निकले हुए होते हैं, बच्चे कबूतरों के उस तरह यूँ निकले हुए होते हैं, इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, इधर। वो बड़े नायाब कबूतर है, बड़े अच्छे कबूतर होते हैं। आपको वैसा कबूतर जब मिले तो आप वो भी ले लें। उसके अलावा जो एक और बात कि आँख के अंदर 5 रिंग होने ज़रूरी नहीं है, 3 रिंग होने ज़रूरी हैं, क्योंकि अब जो टैडी नस्ल है उसमें 5 रिंग नहीं होते। अब बताएं उसमें 5 रिंग आप कहाँ से ढूंढेंगे? नस्ल के हिसाब से रिंग होते हैं, जिस नस्ल में जो से रिंग आते हैं वो होने ज़रूरी है, बुनियादी रिंग होने चाहिए, बस आखिरी रिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है अच्छे कबूतर की पहचान के मतलब मेरी जो है राय है, क्योंकि अगर एक एक चीज़ को एलैबोरेट करूं तो फिर तो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैं कर दूंगा। अभी क्योंकि मैंने एक ओवरऑल जनरल बात की है, तो अगर मैं अब और ज़्यादा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्योंकि ये तो घंटों की बहस है, ये मतलब कि एक एक चीज़ के ऊपर जो है बंदा बहुत ज़्यादा बोल सकता है। बहुत सारी बातें हैं जो अभी मैंने नहीं की जान के वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, वो इंशाल्लाह कभी फिर मैं आपके साथ जो है एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करूँगा। कुंदों का स्ट्रक्चर मतलब का जिस तरह है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता, कबूतर क्या करता है, परों का है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपके साथ जो है जोड़ा लगाने की टेक्निक भी शेयर करूँगा कि मैं किस चीज़ को जो है देख के जोड़ा वगैरह लगाता हूँ, तो मैं आपके साथ वो बातें भी शेयर करूँगा। और एक और चीज़ मुझे याद आ गई जाते जाते, जो नाखून है, जितने बड़े नाखून होंगे कबूतर उतना ज़्यादा पुरानी नस्लों में होगा, प्योरिटी में होगा, और जितने छोटे नाखून होते जाएंगे कबूतर उतना ज़्यादा क्रास में आता जाएगा। ये भी एक बात है।